हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। जिन विद्यार्थियों को गणना समझ में नहीं आता है कि भैया डेरिवेशन उसका कैसे होता है, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है क्या अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो मान लेते हैं हमने दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं। एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। एक भैया ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। और ए पर हम माइनस क्यू ले लेते हैं और ए बी पर प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों ए और बी को एक रेखा से हम क्या कर देते हैं भैया, एक रेखा से मिला देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम 2l ले लेते हैं। ठीक है, और ए और बी के बीच में एक बिंदु होता है जो उसे उदासीन बिंदु कहते हैं और ये O है। उदासीन बिंदु का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आवेशों का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा ए से बी तक के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, और ये इन दोनों का मध्य बिंदु है O। तो इसका मतलब ए से ओ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और ओ से बी तक की दूरी भी ये भी एल हो जाएगी, क्योंकि 2l है ना यहाँ से यहाँ तक, तो एल एल हो सकता है और एल एल मिल गया तो 2l हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो ये आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है अच्छी स्थिति, तो ए और बी से मिलाकर, ए और बी से होकर मतलब जाने वाली जो रेखा होती है ना, ए और बी से होकर जाने वाली रेखा होती है, वो वहां पर एक हम मान लेते हैं एक बिंदु P है। और इसी बिंदु P पर हम मान लेते हैं एकांक धन आवेश लिया है, एकांक धन आवेश लिया है, या इसे हम परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं। और याद रखेंगे उदासीन बिंदु O तथा बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो भैया D है। ठीक है, आप R भी मान सकते हैं दूरी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जितना ये फिगर बताया गया है इसे अपने शब्दों में माना करके आपको एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले आपको फिगर बनाने के बाद माना की करके इसको एक्सप्लेन करना होता है, अपने शब्दों में इसको बताना होता है जो आपने समझा है। ठीक है, तो आपने इस फिगर से क्या समझा, आप यही लिखेंगे कि माना कि ए और बी दो बिंदु है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, माना दो बिंदु ए तथा बी है तथा ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है। ए और बी के बीच की दूरी 2l है तथा ए और बी के बीच एक उदासीन बिंदु O है तथा उदासीन बिंदु से d दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां एकांक धन आवेश उपस्थित है। उस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इतनी बात आपको लिखना है माना की करके। जरूरी नहीं कि हमने जो आपको कहा वही आप कहें, आपने इस फिगर से जैसे आपने समझा है वैसे ही माना की करके आपको 3-4 लाइन आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और जितना हमने बोला है ना उतना लिख दिए तो भैया 6-7 लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि फेयर नोट्स आपको यहीं से बनाना है। और नोट्स जो जब कभी भी वीडियो देखिए तो आप क्या कीजिए, कॉपी पेन को लेकर ही बैठिए। तो आप क्या कहेंगे, माना दो बिंदु ए तथा बी है, ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा ए और बी के बीच की दूरी 2l है तथा ए और बी के बीच एक उदासीन बिंदु O है तथा उदासीन बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। इतनी बात आपको माना की करके एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आता है भैया अब हमारी गणना चालू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख दे रहे हैं गणना। ठीक है, तो अब हम गणना करेंगे तो आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है। सबसे पहली पॉइंट्स कि हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो माइनस क्यू आवेश है अब ये प्लस क्यू आवेश है, तो सबसे पहले हमें माइनस क्यू आवेश पर विद्युत विभव की गणना करनी है। उसके बाद हमें प्लस क्यू आवेश पर विद्युत विभव की गणना करनी है और इन दोनों विद्युत विभव का परिणामी विभव निकाल देंगे तो भैया वही क्या हो जाएगा, आपका जो निकलेगा वहाँ पे वही हो जाएगा कि अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो अभी आपको समझ
में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको कराया जाएगा तो वो आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको ये डेरिवेशन समझने के लिए आपको दो सूत्रों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला सूत्र कि विद्युत विभव का, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप पढ़ के आए हैं कि नहीं, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं, तो हमने बताया था कि किसी बिंदु आवेश पर विद्युत विभव की गणना किया था, जो किया था क्या भैया, V = 1/4πε0 Q/d। ये हमने सूत्र पहले बताया था, किसी बिंदु आवेश पर विद्युत विभव की गणना, ठीक है। और दूसरी बात कि जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव P बराबर हमने बताया था 2Q/L होता है, जहां L क्या है भैया, L है यहाँ पे दूरी, ठीक है। तो ये दो आपको फॉर्मूले याद रखना है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों पता होगा, नहीं पता है तो इसे नोट्स में लिख लीजिए, आगे काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे -Q आवेश के कारण विद्युत विभव, तो हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है। तो -Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V - Q लिख रहे हैं क्योंकि -Q के कारण उत्पन्न विभव है, तो इसको हमने V - Q लिख दिया। अब भैया V - Q = 1/, विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q भाई क्या होता है, माइनस के लिए निकाल रहे हैं तो भैया हम यहाँ पे माइनस दर्शा देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के लिए निकाल रहे हैं ना, माइनस आवेश है तो माइनस दर्शा दिया। अब भैया दूरी, तो भैया दूरी हमें यहाँ पे विद्युत विभव की गणना करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चाहिए, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है l, तो d + l कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे d + l, ठीक है। और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी d हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है l, तो भैया d + l कर देंगे तो भैया यहाँ से यहाँ तक की a से p तक के बीच की दूरी निकल जाएगी, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और ये क्या है भैया, ये आपका निकल गया -Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव। इसी प्रकार +Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव की गणना करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे +Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है। तो +Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा भैया, V + Q = क्या हो जाएगा, 1/4πε0। अब भैया प्लस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस, आगे चिन्ह नहीं लगाते हैं क्योंकि नहीं है तो भैया प्लस आगे है, ये है, ठीक है। अब यहाँ से हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हम जानते हैं भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d, तो यदि d में से हम l को घटा देते हैं, मतलब इतना, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d और d में से यदि हम l को घटा देते हैं तो इतना दूरी निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकलेगा। तो हम क्या लिख देंगे, d - l, और इसको समीकरण सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब हम निकालेंगे कि देखिए हमने सबसे पहले निकाल लिया कि +Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, सॉरी -Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव, फिर से +Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव। जब दोनों हमें विभव निकल लिया तो अब हम देखेंगे कि परिणामी विभव क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा हमारा काम होगा परिणामी विभव। तो परिणामी विभव V = क्या हो जाएगा भैया, V = हो जाएगा V + Q - V - Q, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, V + Q - V - Q, ये सूत्र होता है। अब भैया कैसे सूत्र आया, थोड़ी सी बात आप ध्यान देंगे, ये +Q आवेश है और ये भी एकांक धन आवेश है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल अधिक होगा ना, और यहाँ पे आकर्षण मतलब जो बल लगेगा आवेश आवेशों के मध्य, यहाँ पे दोनों आवेश पास हैं तो यहाँ पे बल अधिक लगेगा, और यहाँ आवेश दोनों दूर है तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, जो बल है वो कम लगेगा। तो भैया जहाँ पे अधिक में ही से तो कम में घटाते हैं, तो अधिक में से हमने कम को घटा दिया है, ठीक है। ये +Q आवेश के कारण विभव है तो अधिक में से हमने कम को घटा दिया, -Q आवेश। आप भी जानते हैं कि भैया जिस पे माइनस होता है उसका मतलब वो कम है भैया, और जिस पर प्लस होता है वो अधिक है, तो हमने अधिक में से कम को घटा दिया तो परिणामी विभव निकल जाएगा। अब आते हैं भैया सूत्र पे, तो ये अगर हम सूत्र को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो V + Q, तो V + Q का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1/4πε0 Q/d
प्लस क्यू प्लस एल डी माइनस एल है ना, तो हम यहाँ पे डी माइनस एल लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके मान हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, अब यहाँ पे माइनस देते हैं और फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू बाई डी प्लस एल है, तो डी प्लस एल हमने लिख दिया, ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देना है, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो इसका यहाँ पे ऊपर ये भी मतलब माइनस है या ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी माइनस एल और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डी प्लस एल, ठीक है। ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान देना है। अब थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है, इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट मतलब भैया नियतांक, जो भी नियतांक है जिसका मतलब क्या, जो भी कॉमन दिखाई देगा उसे हम बाहर निकालते हैं। तो भैया यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और क्यू है इधर, और यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है, दोनों में इतना सामान्यता दिखाई दे रही है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हम बाहर निकाल दिए, तो हमें यहाँ पे क्या बचा, 1/d माइनस एल बचा ना, d माइनस एल, और फिर से बीच में प्लस है, प्लस दे दिया और ये सब निकल गया, तो यहाँ पे बचा 1/d प्लस एल, यही ना बचा कि नहीं, बिल्कुल यही बचा। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है भैया, यहाँ पे भैया ये क्यू 1 में गुणा हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इन दोनों का हम लॉसा लेते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं, तो क्या मिलता है यहाँ पे ए, अगर हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का बी और ए माइनस बी, ये सूत्र होता है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इनके बीच क्या है, गुणा है ना, आइए इसका मतलब इतना होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, यही ना होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जस्ट इधर उधर कर दिया गया है, गुणा में है तो भैया 2 गुणे 3 लिखे या 3 गुणे 2 लिखे, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब हम इतने की जगह पर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह पर भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कलर से लिखूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब भैया इसमें भाग देंगे, थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही पहले कर दे रहा हूँ, डी माइनस एल अभी मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए भैया, हमने दोनों का गुणा कर दिया, एलसीएम ले लिया। अब भैया इसमें हम इसका भाग देते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, परंतु ये बचा ना, तो ये 1 में गुणा कराएगा, तो क्या हो जाएगा, डी प्लस एल हो जाएगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस हमने दे दिया। अब ये इसमें भाग देगा, तो इससे तो ये कट जाएगा, परंतु ये वाला 1 में गुणा कराएगा, तो ये क्या बचा, डी माइनस एल, ये हुआ कि नहीं, ये बच गया। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देना है, यहाँ पे एल प्लस में है, यहाँ पे एल माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे बचा डी क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, यहाँ पर यदि हम q को इसके साथ गुणा करा दे तो क्या मिलेगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये 2qd हो जाएगा, 2qd हो गया ना, बिल्कुल 2qd हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर ही होगा, क्यों भैया डी स्क्वायर ही होगा, केवल क्योंकि जो डी स्क्वायर है ना वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है भैया एल स्क्वायर से, मतलब एल स्क्वायर बहुत ही छोटा है। जैसे मैं कह दूं कि 10 करोड़ रुपया है और किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, तो 1 रुपया 10 करोड़ की तुलना में बहुत ही कम हुआ ना, नगण्य हुआ। तो वही प्रकार है, मतलब डी बहुत ही अधिक है और एल क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। जो एल होता है इसको हम छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये जब छूट गया तो डी स्क्वायर बचा, तो ये हो गया। अब आपको थोड़ी सी ध्यान देना है, यहाँ पर मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और 2qd, d क्या है भैया, दूरी न है। हमने आपको फॉर्मूला में बताया था, p इक्वल टू होता है 2q
एल, एल हमने बताया था दूरी है, और यहाँ पे दूरी क्या है, डी है, तो आप डी मान सकते हैं, एल मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, दूरी तो है ना, तो इसका मतलब इतने की जगह पर हम पी लिख सकते हैं। और तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2QD है, डी क्या है, दूरी है, तो इसका मतलब इतने की जगह पर हम पी लिख सकते हैं, तो पी लिख दिया, और डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर लिख दिया, और ये आपका जो मिला ना, यही है आपका फॉर्मूला किसका भैया, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो यही क्या निकला आपका, अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर मतलब विद्युत विभव की गणना हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है, एक एक बात हमने छोटी छोटी बात बताई है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपको पता नहीं है कि भैया प्लेलिस्ट कहाँ होता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ से होता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, लिंक कहाँ मिलेगा, ये सब की बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत से लड़के नहीं जानते हैं, तो उनके लिए हम एक नंबर जारी कर रहे हैं, जो नंबर है ये 8874726058, ये उनके लिए नंबर जारी किया गया है। और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है जो भी चीज़ को आपको जानकारी चाहिए। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक ऐसे आपको मान लेते हैं विद्युत विभव समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको नाम लिख के बस भेज देना है कि विद्युत विभव। ठीक है, आपको विद्युत विभव के बारे में आपको मिल जाएगा वीडियो, आप वहाँ से जाकर जान सकते हैं कि भैया विद्युत विभव है क्या, विद्युत विभव किसे कहते हैं, आप पूछ सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, उसके नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो का। अदरवाइज खासकर तो मैं यही कहूँगा कि यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो पहले उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल ही जाएगा। और नहीं मिलता है तो भैया इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए पूरी तरीके से यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।